अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन अकराम, इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल में इस्लामिक वर्ल्ड में। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे मौजू के बारे में जिसको हम और आप ज़्यादा सुनते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुनते हैं। जुमा की नमाज़ों में सुनते हैं, जुमा के जो तकरीर वगैरह होती है उसमें हम लोग सुनते हैं, जलसा वगैरह में सुनते हैं। और वो चीज़ है दोस्तों हदीस। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि हदीस क्या चीज़ है और हदीस को किसने जमा किया और कब जमा किया और हदीस की कितनी किताबें हैं। दोस्तों, आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि हदीस क्या चीज़ है। तो दोस्तों, हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो काम थे उनको हदीस कहा जाता है। यानी जो कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और जो काम किए वो सब के सब हदीस है। और हदीस बहुत सारी है कि कोई भी शख्स अगर बात करता है, पूरी ज़िंदगी बात करता है, तो उसकी बातें ना जाने कितनी हो जाती है, बहुत सारी बातें हो जाती है। अब उन तमाम बातों को जमा करना और उन तमाम बातों को एक जगह इकट्ठा करना, तो ये सब महाल बात थी, यानी कि बहुत ही मुश्किल बात थी। लेकिन एहसान है सहाबा कराम का हमारे ऊपर कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात को अपने सीने में महफूज किया और उसको ताबईन तक पहुंचाया। उसके बाद ताबईन ने तबे ताबईन तक पहुंचाया। तो आइए देखते हैं कि अहादीस को सबसे पहले कहाँ पे जमा किया गया और अहादीस की कितनी सारी किताबें हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि पहली सदी में हदीस पर काम होना शुरू हुआ। तो 91 हिजरी के पूर्व जवार में, यानी लगभग 91 हिजरी में, जब हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ और 91 हिजरी में, यानी कि उसी के 7-8 साल के बाद जब 99 हिजरी में खलीफा आदिल हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह तख्त पर जलवा अफरोज़ हुए, तो उन्हें ये खौफ हुआ कि सहाबा तो इस दुनिया से चले गए और किबार ताबईन भी जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं कि अहादीस का जो मजमुआ है और अहादीस मुबारका है तो क्या बोलते हैं उसको ज़ाय ना हो जाए। तो इसीलिए उन्हें यह खौफ हुआ और उन्होंने एक शाही फरमान जारी किया उलमाए कराम के नाम, और उन्होंने लिखा, हज़रत इब्ने हज़्म रहमतुल्लाहि अलैह और इमाम शौबी और इमाम इब्ने शिहाब रहमतुल्लाहि अलैह को लिखा ख़त, और उन्होंने फरमाया कि क्या ये आप लोगों को नज़र नहीं आता कि सहाबाए किराम इस दुनिया से जा चुके हैं और किबार ताबईन भी धीरे धीरे इस दुनिया को छोड़ रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं कि इस तरह से लोग उठते चले जाए और अहादीस मुबारका जो है वो उनके साथ कब्रों में ना चला जाए। तो ये खौफ मुझे सता रही है, लिहाजा आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि अहादीस के ऊपर काम करना शुरू करें, यानी अहादीस को एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर दे। तो उन हजरात ने अहादीस को जमा करना शुरू कर दिया और इसमें कोई तारुज़ नहीं है कि तीनों हजरात इब्तिदाई मरहले में किसी न किसी तरीके से शरीक हुए हैं। तो अहादीस मुबारका की जमा व तदवीन की ये पहली सदी है। गोया के जामे कुरान अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है और जामे हदीस हज़रत
उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैहि है। आइए उसके बाद देखते हैं कि दूसरी सदी में अहादीस के ऊपर किसने काम किया और दूसरी सदी में कौन सी तसनीफ़ात वजूद में आई। तो दूसरी सदी की तरफ जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो दूसरी सदी में पहली जो तसनीफ़ हुई है वह हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि की वो तसनीफ़ है। उनकी वलादत 80 हिजरी में हुई और वफ़ात जो है वो 150 हिजरी में हुई थी। उनकी किताब जो थी किताबुल आसार, जो कि जामे कूफ़ा यानी कूफ़ा की जो बड़ी मस्जिद है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मदरसे में, तो वहाँ बैठकर 40,000 अहादीस को उन्होंने जमा किया। उसके बाद ये है कि अहादीस को तो उन्होंने जमा किया ही, उन अहादीस को फ़िक़ही अबवाब के तर्ज़ पर मुस्तनद अहादीस व आसार पर मुश्तमिल किताबी तरतीब दी उन्होंने। यानी कि फ़िक़ही अबवाब यानी कि जो मसला मसाइल होते हैं, पहले वज़ू की जो हदीसें हैं उसको, फिर नमाज की जो हदीसें हैं उसको, फिर नमाज को जो तोड़ने वाली हदीसें हैं उसको, इस तरह से उन्होंने किताब को तरतीब दी और अहादीस को उन्होंने जमा किया। और सुनन के तर्ज़ पर यानी कि फ़िक़ही अबवाब और सुनन के तर्ज़ पर ये इस्लाम में पहली तसनीफ़ है। उसके बाद इमाम दारुल हुजरा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी किताब मुअत्ता जो है उसको तसनीफ़ किया और मुअत्ता में जो अहादीस को उन्होंने लिखा तो इसी किताब से इस्तिफ़ादा करके लिखा। यानी कि जो किताबुल आसार इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा था तो इसी किताब को पढ़कर उन्होंने मुअत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि को तसनीफ़ किया। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब किताबुल आसार में ज़्यादातर जो रवायतें हैं इसी से ली है। फिर इसी सदी में इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि अहले मदीना और उनके फतावा पर अजीम ज़ख़ीरा जो है उनको जमा किया। उसके बाद इमाम अबू ज़रआ फरमाते थे कि अगर कोई तलाक़ की कसम खाए कि मुअत्ता मालिक सही ज़ख़ीरा है तो वो हानिस नहीं होगा, यानी कि कसम को तोड़ने वाला नहीं होगा, उसकी तलाक़ जो है वो हो जाएगी। उसके बाद फिर इसी सदी में हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैहि की जो किताब है उसको हज़रत अबू सुफियान रहमतुल्लाहि अलैहि की जो तसनीफ़ है जामे सुफियान सौरी है जो आपने 190 हिजरी में तालीफ़ की। फिर इसी सदी में इब्ने मरोज़ी की किताबुज़्ज़ुहद व रिक़ाक़ है जो 181 हिजरी के कुर्ब जवार में तसनीफ़ हुई है। इसी सदी की फिर जो तसनीफ़ है वो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैहि की किताब है जो 189 हिजरी की है, जो ये मुअत्ता मालिक से माखूज़ है। यानी कि मुअत्ता मालिक जो इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने जो किताब लिखी है मुअत्ता li इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि, तो उस किताब से फिर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब एक लिखी अहादीस की और उसका नाम मुअत्ता इमाम मोहम्मद रखा। यानी मुअत्ता जो है वो दो है, एक मुअत्ता इमाम मालिक है और एक मुअत्ता इमाम मोहम्मद है। फिर इसी सदी में मुस्नद अबू दाऊद तयालिसी वजूद में आई और इसी में मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ है, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा और मुस्नद हुमैदी की तसनीफ़ अमल में आई। तो देखते हैं दोस्तों कि इस सदी में यानी कि जो दूसरी सदी है उसमें अहादीस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ, बहुत ही ज़्यादा काम हुआ था और बहुत सारी जो तसानीफ़ है वो दूसरी सदी में वजूद में आ चुकी थी। अब आइए देखते हैं तीसरी सदी की जो तसनीफ़ात है उसमें हम देखते हैं कि तीसरी सदी में कौन कौन सी किताबें हैं और कौन कौन से अहादीस के जो इमाम हैं उन्होंने हदीस के ऊपर काम किया। तो इस सदी में
इल्मुल हदीस और फ़न हदीस पर बहुत बड़ा काम हुआ है। फ़न हदीस का इंतखाब और इख्तिसार हुआ और जरह व तादील का बहुत बड़ा मैदान कायम हुआ। यानी कि फ़न हदीस का इंतखाब हुआ, यानी कि हदीस का जो फ़न है उसको फ़न हदीस का इंतखाब यानी कि और इख्तिसार, यानी कि अहादीस को जो काट छाँट होती है, कौन सी अहादीस सही है, कौन सी हदीस जो है वो ज़ईफ़ है। उसके साथ साथ ये भी हुआ था कि कुछ लोग ऐसे थे जो दूसरों की बातों को अहादीस से जोड़ देते थे, यानी कि किसी बुज़ुर्ग ने फरमाया तो उसको लोग ले जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ देते थे। तो उन तमाम चीज़ों को एक एक कर करके जो अइम्मा थे उन्होंने अलग किया। और जरह व तादील जो है तो इसी में वो एक किस्म की काट और छाँट होती है कि अहादीस में कौन सी अहादीस सही है, कौन सी अहादीस ज़ईफ़ है। अगर सही है तो सही की क्या दलील है, उसके जो रावी हैं वो किस तरह के थे, उनका किरदार किस तरह का था, वो झूठ बोलते थे, सच बोलते थे, नमाज़ें कहीं तो उनकी क्या बोलते हैं उसको ताख़ीर तो नहीं होती थी, नमाज क़ज़ा तो नहीं होती थी। और इसी तरह अगर ज़ईफ़ है तो ज़ईफ़ किस वजह से है, यानी कि कौन से रावी का जो अमल है और उनका किरदार है वो किस तरह का उनका अमल और किरदार हुआ करता था, कहीं वो झूठ तो नहीं बोलते थे, या फिर क्या बोलते हैं उसको नमाज़ें तो उनकी क़ज़ा नहीं होती थी। तो इस तरह से हर एक रावी की ज़िंदगी को निचोड़ के देखा जाता था, उसके बाद हदीस को सही या फिर ज़ईफ़ के तराजू में तौला जाता था। इस तरह से हदीसें फिर ज़ईफ़ हुई या तो फिर क्या बोलते हैं उसको सही हुई। फिर क्या बोलते हैं उसको सहाय सित्ता जो है वो इसी सदी में तशरीफ़ में आई कि बुखारी, मुस्लिम और अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसई, इब्ने माजा वगैरह जो किताबें हैं इनको सहाय सित्ता कहा जाता है। यानी कि 6 ऐसी हदीस की किताबें जिनके ऊपर किसी किस्म का कोई शक ही नहीं है, उनके सही होने में किसी भी तरह का कोई शक नहीं है, इसी वजह से उनको सहाय सित्ता कहा जाता है कि यानी 6 हदीस की 6 सबसे ज़्यादा सही किताबें। और इसी सदी में फिर सुनन दारमी, किताबुद्दुआ लिब्ने अबी दुनिया, उसके बाद मुस्नद हारिस इब्ने अबी उसामा, मुस्नद बज़्ज़ार, मुस्नद अबी याली, उसके बाद सही इब्ने खुज़ैमा वगैरह है, इब्ने अव्वाना, और इमाम तिबरानी की मुअजमुल कबीर, मुअजमुस सग़ीर, उसके बाद मुअजम औसत, अपनी शान के साथ वजूद में ये तमाम किताबें आई। उसके बाद चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं चौथी सदी की तसनीफ़ात की तरफ कि चौथी सदी में कौन कौन सी किताबें वजूद में आई। तो चौथी सदी की जो तसनीफ़ात है उसमें किताब सही इब्ने हिबान है, सुनन दारक़ुतनी है और मुस्तदरक हाकिम है। तो ये जो 4-5 किताबें हैं वो चौथी सदी में वजूद में आई। उसके बाद है 5वीं सदी, जो 5वीं सदी की तसनीफ़ात है तो उसमें हदीस की मशहूर किताब एक जो है सुनन बैहक़ी वजूद में है, और इमाम बैहक़ी ही की एक दूसरी जो किताब है वो मारिफ़तुस सुनन वल आसार है। हुमैदी की किताब अल-जमु बैन सहीहैन है। और इसी तरह से और भी कुछ किताबें हैं जो इस सदी में वजूद में आई। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो जो हदीस को जमा किया गया वो 5 अदवार में जमा किया गया, पहली सदी, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं सदी, इसी में ये जो अहादीस की किताबें हैं उनको जमा किया गया। इसके बाद जो किताबें हैं हम देखते हैं जिन किताबों को अहादीस की, उनको फिर इन्हीं किताबों से अख़ज़ करके लिखा गया है। तो जहाँ तक मुमकिन हुआ दोस्तों मैंने इस सिलसिले में गुफ्तगू की आपसे, आपको बताया कि अहादीस क्या चीज़ है, कब जमा की गई, किसने जमा की, कौन कौन सी किताबें हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप इन्हें
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि हदीस क्या है, किसने जमा किया इसको, क्योंकि ये सब चीज़ों को जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम एक मुसलमान हैं और एक मुसलमान के लिए ये लाजिम है कि वो अपने नबी की बातों को जाने कि उसके नबी ने उनको क्या कह के इस दुनिया से रुखसत हुआ है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। इन तमाम चीज़ों को हम हदीस से ही जान सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी ज़रिया नहीं है। और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जो अगली वीडियो आएगी वो दीन के सिलसिले में कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे और अपने अहल व अयाल का ख्याल रखेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।